Hello students, welcomes you. Dear student, in this session I will discuss about the resistance in series and parallel. Sometime हम जो सर्किट यूज़ करते हैं उन सर्किट्स के अंदर हमें कुछ डिजायर वैल्यू ऑफ करंट की चाहिए या वोल्टेज की चाहिए, ठीक है, कि एक फिक्स वैल्यू ऑफ करंट हो हमारे पास और फिक्स वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो। तो उस सर्किट के अंदर हम बहुत सारे रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं और दे आर कनेक्टेड इन डिफरेंट मैनर। वैसे जो डिफरेंट मैनर्स होते हैं वो एक सीरीज होता है, एक हमारे पास होगा पैरेलल और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन, मतलब पैरेलल और सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट करने का मेन रीजन क्या होता है? टू गेट द डिजायर वैल्यू ऑफ करंट एंड द वोल्टेज इन द सर्किट। ठीक है, जो भी डिजायर वैल्यू हम लेनी होती है, मतलब हमें चाहिए उस सर्किट के लिए, तो उसके हिसाब से हम उनको कनेक्ट करते हैं। इन केस ऑफ अगर हम मान लो कि हमने सीरीज में कनेक्ट किया है या फिर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा के रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल के अंदर, तो उनके विद रिस्पेक्ट टू अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए, इट में बी इन सीरीज और इट में बी इन पैरेलल जो हमने कनेक्ट कर रखे थे, उसके बदले अगर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, उस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद देयर विल बी नो चेंज इन द करंट और नो चेंज इन द वोल्टेज। अगर करंट और वोल्टेज के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है तो उस सिंगल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? हमारे पास जो सीरीज में हमने दो रेजिस्टेंस यूज किए थे उसके बदले अगर हम एक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो वो सेम अमाउंट ऑफ करंट देता है, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज आती है, तो दैट सिंगल रेजिस्टेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर अमाउंट ऑफ करंट सेम है, ठीक है, इफ अमाउंट ऑफ वोल्टेज सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कंडीशन के अंदर वो सिंगल रेजिस्टेंस भी क्या कहलाएगा? हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस इन सीरीज। पहला पार्ट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या होगा? हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज। सभी को रेजिस्टेंस के बारे में पता है, रेजिस्टेंस का सिंबल सभी को पता है। इस प्रकार से जो जिगजैग लाइन हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है? रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो इसके दो टर्मिनल होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। एक वायर्स के टाइप से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये एक हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम ऐसे ही एक और भी रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस हमने इसी प्रकार का एक रेजिस्टेंस और ले लिया, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया R1 से, इसको रिप्रेजेंट कर दिया R2 से, ठीक है। दो रेजिस्टेंस हमने लिए, एक R1 और एक R2। दे आर कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ ईच। दोनों का एक एक एंड आपस में कनेक्ट कर दिया, इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। एक हमारे पास कौन सा है? R1, दूसरा कौन सा हमारे पास है? R2। वन एंड ऑफ द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बाय द बैटरी टर्मिनल पॉजिटिव और अदर एंड ऑफ द कनेक्टेड बाय द की एंड विद द नेगेटिव टर्मिनल। इस प्रकार से हमने उनको कनेक्ट कर दिया, एक को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और एक को नेगेटिव को। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमने यहाँ पे शो कर दिया कि डायरेक्शन जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमने यहाँ पे लिख दी। सीरीज में कनेक्टेड है तो ऑब्जर्वेशन क्या रही है हमारे पास यहाँ पे कि ये करंट जो फ्लो कर रहा है, फर्स्ट रेजिस्टेंस में से करंट जो फ्लो किया वो कितना करंट आया हमारे पास? I। बैटरी कितना करंट दे रही है हमें? I। इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो कितनी वोल्टेज है? V के इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिली वैल्यू इज V1। कितनी वैल्यू आई हमारे पास? V1। सेकंड के अक्रॉस जो वोल्टेज हमारे पास आई वो कितने मिले हमें? V2। एंड देन टोटल वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2। जो V1 और V2 की वोल्टेज थी वो किसके इक्वल है? टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी के इक्वल हमें यहाँ पे इन केस ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर ऐसा होता है। जब भी हम किसी दो रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो करंट फ्लो करता है इन द बोथ रेजिस्टेंस आर सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट। फर्स्ट रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1। सेकंड में कितना होगा? V2। लेकिन जो V1 और V2 के बीच का जो रेजिस्टेंस, जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है? V। फाइंड आउट कैसे करते हैं? एक वोल्ट मीटर हमने लिया, पहले यहाँ पे चेक किया तो वैल्यू कितनी मिली? V1। फिर हमने यहाँ पे चेक किया तो वैल्यू कितनी मिली? V2। पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर।
और अगर हम ए एंड और सी एंड के, अगर हम इसको एंड पॉइंट दे दें ए बी और सी, ए सी के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम कनेक्ट करते हैं तो दे आर फाउंड टू बी टोटल। अगर मैं बोल दूं कि ये वैल्यू हमें मिली 3, ये मिली हमें 2 और 3, और टोटल जो हमारे पास अगर मान लिया कि 5 वोल्ट था, ठीक है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज मिली वो 2 वोल्ट, थर्ड के अकॉर्डिंग कितना मिला हमें 3 वोल्ट, और टोटल हमें कितना मिला 5 वोल्ट। अगर हम करंट को मेजर करते हैं, R1 में करंट मेजर किया, R2 में करंट मेजर किया और A से C के बीच में करंट मेजर किया, इट इज फाउंड टू बी करंट इन सेम। करंट की वैल्यू क्या थे हमारे पास, सेम। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, इसी प्रकार से V2 इज इक्वल टू I इंटू में R2। ठीक है, अब आती है बात कि जो दो रेजिस्टेंस हम यूज करें, अगर इसके बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस अगर हम यूज कर लेते, सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है, सिंगल रेजिस्टेंस हमने यूज किया विद द सेम बैटरी, बैटरी वोल्टेज हमारे पास कितनी है, V वोल्टेज है, तो इसमें भी क्या फाइंड आउट किया गया हमारे पास, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय RS, करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, I करंट, सेम करंट हमें यहाँ पे मिला, तो उसी कंडीशन में वोल्टेज भी हमारे पास सेम, वोल्टेज कितनी मिली हमें, टोटल वोल्टेज, यहाँ पे भी टोटल वोल्टेज थी, यहाँ पे भी टोटल वोल्टेज थी। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास इफ RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस then voltage across RS is कितना मिलेगा, V इज इक्वल टू I इंटू में RS। करंट कितना है, सेम करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, रेजिस्टेंस कितना है RS। तो अगेन जो टोटल वोल्टेज हमारे पास है वो किसके इक्वल है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, I कॉमन निकलेगा, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इन सीरीज देन R1 प्लस R2 के इक्वल। तो आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज याद रख सकते हो कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर से, करंट की वैल्यू सभी रेजिस्टेंस में क्या होगी, सेम। दूसरा पॉइंट, वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R2, जितनी भी वोल्टेज डिवाइडेड होगी उन सभी का टोटल एक नेट वोल्टेज के इक्वल होगी, जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं उसकी नेट वोल्टेज के इक्वल वोल्टेज हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो मेन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होंगे कि जो वोल्टेज होगी V1 प्लस V2, उसकी सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। इसी में दो पॉइंट फिर हमारे पास है, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं इसी पॉइंट के अंदर, तो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस में भी करंट कितना है I, दूसरे में भी रेजिस्टेंस कितना है I, तो करंट क्या हो गया, सेम। V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, तो इंडिविजुअल वोल्टेज फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2। सेकेंडली हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो ग्रेटर होगा किससे, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, वैल्यू ग्रेटर होगी, R1 R2 से वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ग्रेटर। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि जब भी हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं सीरीज के अंदर, तो जो अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी इज लार्जेस्ट देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात लिखूं कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज जो होगा हमारे पास 2 + 3 होगा, कितना हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, सिंपल। तो 5 इज ग्रेटर देन 2 और 5 इज ग्रेटर देन 3, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये कॉम्बिनेशन था हमारे पास सीरीज का, जिसमें हमें वैल्यू क्या मिलती है, टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के इक्वल। याद रखें, सीरीज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के इक्वल। ठीक है,
अब सेकंड टाइप का कॉम्बिनेशन आता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहाँ पे है कि कितने प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम रेजिस्टेंस को किस किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, पैरेलल रेजिस्टेंस। जो दो रेजिस्टेंस हमारे पास है उन दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने दो रेजिस्टेंस बनाए। पहला रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, R1, सेकेंड रेजिस्टेंस क्या है, R2। दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, इस प्रकार से एंड टू एंड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दोनों का एक टर्मिनल गया पॉजिटिव के ऊपर, दूसरा टर्मिनल जाएगा नेगेटिव पॉइंट के ऊपर। ओके, तो इसके अंदर मेन पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये की हमारे पास सर्किट कंप्लीट कर दिया और करंट फ्लो किया। यहां पर जाने के बाद जो करंट आई है इसको जाने के दो रास्ते मिल जाते हैं। ठीक है, करंट इज गोइंग इनटू टू वे। पहले में जो करंट गया उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, I1 से। दूसरे में जो करंट गया वो कितना होगा हमारे पास, I2। और क्या आगे चल के देखते हैं कि इन दोनों में जो दोबारा से करंट मिलता है दैट इज इक्वल टू I के इक्वल, कि टोटल करंट कितना होगा हमारे पास, I के इक्वल। तो करंट डिवाइड हो जाता है। पैरेलल के अंदर क्या होगा हमारे पास, करंट डिवाइड होगा, बट वोल्टेज जो हमारे पास है, वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड R2 वो हमें कितनी मिली, V वोल्टेज। मतलब वोल्टेज जो होगी अक्रॉस R1 और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज हमारे पास है वो सेम वोल्टेज होगी, बट करंट इज I1 एंड I2। यहाँ पे एमीटर यूज करते हैं तो करंट कितना हुआ, I1। यहाँ पे यूज किया तो कितना मिला, I2। अगर हम यहाँ पे कहीं पे एमीटर लगा देते हैं तो हमें टोटल करंट के इक्वल मिलता है। तो इस प्रोसेस के अंदर हमें क्या मिला कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे इसके विद रिस्पेक्ट टू एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं, सिंगल रेजिस्टेंस, जिसको हमने क्या बोल दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP। तो इस RP के अंदर, इस RP को जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है इस पॉइंट के अंदर, कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इस RP के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी अमाउंट कितनी है, I। ठीक है, और इसके अंदर जो इन दो रेजिस्टेंस के अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू भी कितनी है, I। तो इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू हम क्या यूज कर सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, RP से। तो RP क्या कहलाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन आ गया हमारे पास, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वोल्टेज सेम रहेगी। इस चीज का याद रखें कि जो वोल्टेज हमारे पास होगी अक्रॉस R1 और R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। तो V इज इक्वल टू I1 R1। ठीक है, V इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, सेकेंड रेजिस्टेंस करंट कितने हैं, I2, रेजिस्टेंस R2, वोल्टेज V। फर्स्ट में करंट I1, रेजिस्टेंस R1, वोल्टेज सेम। यहां से I1 की वैल्यू फाइंड आउट की तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। इसी प्रकार से I2 फाइंड आउट किया तो V अपॉन R2। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते तो करंट कितने हैं, I, रेजिस्टेंस कितने हैं, P। ठीक है, IP। तो यहां से अगर हम I की वैल्यू निकाले तो I इज इक्वल टू V अपॉन RP के इक्वल। ठीक है, और कॉम्बिनेशन करने के बाद हमें जो यहाँ पे रिजल्ट मिलता है वो क्या हमारे पास है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। देन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अगर V की वैल्यू कॉमन निकाल लें तो कितना होगा हमारे पास, 1 अपॉन RP, V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दे आर कैंसिल्ड आउट। तो क्या बनेगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आएगा कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाए तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो
तो सीरीज के अंदर जो हमने यहाँ पे सीखा, सीरीज के अंदर हमारे पास क्या था, अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो इंडिविजुअल से ज़्यादा होगी। बट इन केस ऑफ ए पैरेलल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इज वैल्यू इज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं, अगर जैसे हमने बात की थी कि एक रेजिस्टेंस R1 अगर हम लेते 2 ओम का, R2 अगर हम लेते 3 ओम का, ठीक है, एक हमने कितना लिया 2 ओम, ये हमने ले लिया 3 ओम के इक्वल। अगर हम RP की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आएगा 6, कितना बना 3 प्लस 2 कितना बनेगा 5/6, देन RP इज इक्वल टू 6/5, तो ये वैल्यू बनी 1.2 ओम। तो 1.2 जो वैल्यू है वो 2 से भी कम और 3 से भी कम है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा हमारे पास इन केस ऑफ ए पैरेलल हुज वैल्यू इज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो हम सर्किट के अंदर यूज कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखें पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी कम, सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज सेम है। वोल्टेज क्या होती है सेम, तो करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, क्योंकि बोथ आर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इंडिविजुअल वैल्यू कम, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर और क्या होगा हमारे पास, करंट जो होगा डिवाइड होगा कितने में, जितने भी पाथ उसको मिलते हैं जाने के लिए सभी के अंदर क्या होगा करंट डिवाइड हो जाएगा, डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस वैल्यू। रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या होगा ज़्यादा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी इस पार्ट के अंदर। अब इसमें एक छोटा सा रिलेशन आता है इन दोनों के बीच में कि अगर पैरेलल और सीरीज के रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन आ सकता है, वो चीज अगर हम किसी सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, दो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, अगर हम यहां पे लिखें इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ठीक है, अगर दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास सेम हो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो RS और RP के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो पहले RP को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम, क्या बनेगा हमारे पास 1/RP, अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा R1 इंटू R2 एलसीएम दोनों का, और ऊपर कितना बनेगा R1 प्लस R2, ठीक है, एलसीएम सिंपल से है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो RP जो होगा हमारे पास RP इज इक्वल टू R1 R2 ऊपर चला जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, चेंज कर दिया हमने, 1/RP था सिर्फ RP लिखेंगे तो वो इंटरचेंज हो जाती है टर्म। तो पहला केस हमने क्या लिखा कि दोनों रेजिस्टेंस सेम हो, तो दोनों रेजिस्टेंस सेम होंगे तो RS की वैल्यू क्या होगी, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, तो R प्लस R कितना बना बोलो तो 2R के इक्वल, सिंपल। इसी प्रकार से अगर हम RP की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, RP फॉर्मूला आपके पास है, कितना है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो कितना बनेगा R इंटू R डिवाइड बाई कितना R प्लस R मतलब 2R, एक R से R कैंसिल्ड आउट बना, कितना बना R/2, ठीक है। अगर हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 कंसीडर कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 अगर हम यहाँ पे लिखें डिवाइडिंग 1/2 देन वी गेट, क्या रिलेशन हमें मिलेगा वो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, RS बाई में RP इज इक्वल टू 2R डिवाइड बाई R/2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल्ड आउट, कितना बना 2 का स्क्वायर। याद रखें जो रूल मैंने यहाँ पे बताया है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैंने 2 का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर वैसे 4 लिख सकता था लेकिन उसके पीछे एक रीजन है जो मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया, वो अभी बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस लिए 2, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया। अगर मैं यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस यूज कर लेता हूँ, ठीक है, फिर जर्नल सा फॉर्मूला बनाएंगे।
R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R। अगर हम तीन रेजिस्टेंस लेते हैं और तीनों की वैल्यू अगर सेम हो तो फिर क्या बनेगा? डायरेक्ट लिखते हैं RS, R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना बनेगा? 3R। इसी प्रकार से हमारे पास जो RP बनेगा, RP की वैल्यू वो सोचो कितना बनेगा। देखो R1 इंटू R3 या फिर डायरेक्ट हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये हमारे पास बनेगा R/3। कितना बनेगा? R/3। देन अगेन डिवाइड करेंगे तो RS अपॉन RP इज इक्वल टू 3R डिवाइड बाई R/3। R से R कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 3 9, वैसे 3 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, तो RS हमें जो मिला वो 3 का स्क्वायर के इक्वल मिला। तो यहाँ पे रूल हमारे पास अब क्या आ गया? जर्नल सा रूल, जिसकी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज करते हैं, अगर उसके केस के अंदर अगर हमने सीरीज कनेक्ट कर दिया या पैरेलल कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज और पैरेलल के बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसका क्या इफेक्ट होगा? उसका इफेक्ट होगा हमारे पास RS ग्रेटर होगा, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम वहां पे यूज करने वाले हैं उसकी वैल्यू के ग्रेटर होगा। ठीक है, तो RP जो होगा हमारे पास RS वो ग्रेटर होगा किससे? RP से ग्रेटर होगा। तो ये एक छोटा सा पार्ट होता है हमारे पास, अगर हम किसी सर्किट के अंदर सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो किस प्रकार से हम उसको सोल्व कर सकते थे। ये था ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कि पैरेलल के अंदर और सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो उनके फॉर्मूले क्या है। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें फॉर्मूले डायरेक्ट यूज होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।